माधव अवाना ने अपनी नज़्म में खूब कहा है कि फिर से वही माहौल, वही शोर शराबा, वही कुछ नए पुराने चेहरों का बोलबाला। फिर से सज गई है तब्दीलियों की मंडियाँ, फिर से सज गई है तब्दीलियों की मंडियाँ, पर और नहीं है कुछ भी बदलने वाला। लेकिन बदलाव लाने की ज़रूरत है और ये तभी मुमकिन है जब हम खुद को बदलेंगे, अपने सही रिप्रेजेंटेटिव, सही प्रतिनिधि को चुनेंगे। तो आइए बात करते हैं बिहार इलेक्शन पर। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त आदिल ज़फ़र। बिहार में जो इलेक्शन होने को है वो 3 फेजेस में होंगी, जो कि 28 अक्टूबर से शुरू होगा और 10 नवंबर को फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। अब तक सभी प्रचार करने में लगे थे, लेकिन इसका सही रिजल्ट जो आएगा वो 10 नवंबर को, कि किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा जनता को अच्छी लगी है, वो 10 नवंबर को तय हो जाएगा। फिलहाल कुछ शहरों ने मुखौटे पहन रखे हैं जिसका असली चेहरा जनता समझ नहीं पाएंगी। जैसा कि होता है कि बिजली, पानी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे मुद्दे और भी कई सारे, जैसे कि भाजपा के शरण में होता आया है कि हर जगह की तरह बिहार के चुनाव में भी कश्मीर और पाकिस्तान मुद्दा बन चुका है। यहाँ पर कश्मीर के मुद्दे को दूर तक सोची समझी साजिश की गई है। महबूबा मुफ्ती इलेक्शन के वक्त में रिहा कर दी गई है और मोदी जी के जो पहली रैली बिहार चुनाव को लेकर के थी, उसी रोज़ महबूबा मुफ्ती ने अपना पहला कॉन्फ्रेंस रखा और ऐसी बातें की जिससे अलगाववाद व बनाम राष्ट्रवाद का मुद्दा भाजपा को खड़ा करने का मौका मिल गया। न जाने इन लोगों ने कितनी सियासी चाल पाल रखी है। तो आइए देखें जम्मू कश्मीर में, जहाँ से महबूबा मुफ्ती सियासी मिसाल पर अपनी जो चाल चली हैं, उनका असर बिहार के चुनाव पर भी पड़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बिहार इलेक्शन में एंट्री हुई और आते ही उन्होंने फार्मर्स बिल और आर्टिकल 370 का जिक्र करते हुए वोटर्स को बांटने की कोशिश की। बात यह है कि जब मोदी जी कश्मीर को राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म से जोड़ने का माहौल बना रहे थे, तब उस वक्त कश्मीर में महबूबा मुफ्ती राष्ट्रवाद को चैलेंज कर रही थी। 14 महीनों की नज़रबंदी के बाद 13 अक्टूबर को महबूबा मुफ्ती को रिहाई मिली, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में 10 दिन लगा दिए और उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जब मोदी जी की बिहार में पहली इलेक्शन रैली थी। इधर मोदी जी अपनी कश्मीर पे लिए गए फैसले पर सही ठहराने में लगे थे। उधर महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन के बदले में अपना मैनिफेस्टो देश में लागू करना चाहती है और उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और छोटी दूसरी पार्टी का से बना गठबंधन पॉलिटिकल अलायंस 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में के कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पर कब्जा के खिलाफ संघर्ष करता रहेगा। आर्टिकल 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने को महबूबा मुफ्ती ने डाकाज़नी करार दिया और कहा कि जब तक हम लोगों को अपने यानी जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं मिल जाता, हम भारतीय झंडा भी नहीं उठाएंगे। चुनाव अगर हिंदू मुसलमान या भारत पाकिस्तान के मुद्दों पर हो तो भाजपा का जीतना आसान हो जाता है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या त्रिपुरा जैसे कई स्टेट जहाँ पे धार्मिक बेस पर लड़ी गई थी। बिहार में अपोजिशन पार्टी एम्प्लॉयमेंट, फ्लड, एजुकेशन, माइग्रेंट वर्कर्स, डेवलपमेंट को लोगों को अपनी तरफ अपनी ओर करना चाहती है और बीजेपी इन्हीं मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। इसीलिए देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ से लेकर के मोदी जी तक पाकिस्तान और कश्मीर की बात कर रहे हैं और CAA, LAC, चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर उसकी का जिक्र हो रहा है। कम्युनलिज्म की इस रिलीजियस डिवीज़न इस कोशिश को नेशनलिज्म, राष्ट्रभक्ति का नाम दिया जाता है और महबूबा मुफ्ती भी इस कोशिश को कहीं ना कहीं कामयाब करती नज़र आ रही है। इसलिए उनके बयान पर राष्ट्रवाद बनाम अलगाववाद का मुद्दा बन गया है। महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गवर्नमेंट को खूब सुनाया। उन्होंने कहा कि जब सरकार इकॉनमी को संभालने में, लोगों के एम्पावरमेंट में फ़ेल हो जाती है तो माइनॉरिटीज़ और कश्मीर को निशाना बनाती है और अगर कश्मीर का मामला हल नहीं किया गया तो इसका नतीजा बहुत गंभीर होगा। और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी को वापस लाना एक राजनीतिक लड़ाई है। कुछ ऐसे बयान फारूक अब्दुल्ला ने भी दिया, लेकिन उनका बिहार चुनाव से कोई वास्ता नहीं था। महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद सेंट्रल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह का रिएक्शन सामने आया, जिससे यही देखने को मिल रहा है कि बिहार के लोगों को, वोटर्स को इमोशनली अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है तिरंगे के नाम पर। जितेंद्र सिंह ने कहा कि महबूबा मुफ्ती मुख्यधारा की राजनेता होने का दावा करती हैं, उन्हें तिरंगे उठाने से परेशानी है। हम कई सालों से कह रहे हैं कि कश्मीर के जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन हैं कई बार अलगाववाद से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। अलगाववाद के इस मुद्दे को उठा करके पब्लिक को एक बार फिर से भटकाने की कोशिश की जा रही है कि अगर देश को मजबूत करना है तो भाजपा ही सिर्फ एक सहारा है। और तो और मोदी जी ने भागलपुर में कह दिया था कि जो NDA विरोधी हैं वो देश विरोधी हैं, पर इस तरह के बयान डेमोक्रेसी के लिए ख़तरनाक है।
जनता को पूरी तरह से भटकाने की कोशिश की जा रही है और कही जा रही है कि अगर जो देशभक्त हैं वो एनडीए को वोट करें। यहाँ पर यही बात निकल करके आती है कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे दुश्मन है। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या ये डेमोक्रेसी के लिए सही है, ये आपको तय करना है। तमाम पार्टियों ने, सारे दलों ने एक से बढ़कर एक मैनिफेस्टो तैयार किया है। ऐसा लगता है कि आने वाले 5 सालों में बिहार की हालत बहुत अच्छी हो जाएगी। बिहार की तस्वीर मैनिफेस्टो पर ज़रूर दिख रही है, लेकिन ऐसा रिप्रेजेंटेटिव आप चूज़ करें कि वाकई ज़िंदगी में आपकी तस्वीर बदलती नज़र आए। इस कोरोना काल में जिस तरह से हमारे मुल्क की हालात हुई है, जिस तरह की अभी हालात है, वहाँ पर तब्दीलियों, वहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है। और ये तभी मुमकिन है जब हमारे सही रिप्रेजेंटेटिव को हम चूज़ करें और उनसे सवालात करें। वोट आपका है, फैसला आपका। नहीं तो सभी है मुब्तलाए खुद फरेबी, अजब दुनिया का मंजर देखता हूँ। सभी है मुब्तलाए खुद फरेबी, अजब दुनिया का मंजर देखता हूँ। नहीं बदलाव का आसार कुछ भी, नहीं बदलाव का आसार कुछ भी, अभी हालात अबतर देखता हूँ।